हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक है जेरोस्टोमिया। तो चलते हैं जेरोस्टोमिया की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आप सभी लोगों ने एक ना एक दिन एक्सपीरियंस किए होंगे, मतलब अनुभव किए होंगे इस चीज का। तो अब आपके मन में बहुत देर से चल रहा होगा कि ये जेरोस्टोमिया होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जेरोस्टोमिया को हम दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, माउथ ड्राई। माउथ ड्राई का मतलब है जब आपका मुंह सूख जाता है, या दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब आपका सिलेवरी ग्लैंड, आपका मुंह में एक ग्लैंड होता है जिसको हम हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं, वो क्या करता है, आपका लार या थूक बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड। उसके कारण क्या होता है, आपका मुंह सूख जाता है या जेरोस्टोमिया आ जाता है। ठीक है, अब आप हम आपको कुछ कारण बताएंगे कि क्यों आखिर हमारे मुंह में जेरोस्टोमिया आता है या हमारा मुंह सूख जाता है। ठीक है, तो पहला जो कारण होता है जेरोस्टोमिया का, वो होता है कि जब आप हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन, आप क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन। अब आप कहेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है। होता क्या है कि जब मान के चलिए आपको कोई बीमारी है और आप हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं, तो और क्या होता है कि कुछ दवाई ऐसे ले रहे हैं आप जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि डॉक्टर द्वारा आपके पर्चे पे नहीं लिखा गया है, और आप बिना मतलब का उसको ले रहे हैं, तो इस कारण भी आपका क्या होता है, मुंह सूख जाता है। दूसरा कारण होता है कि जब आपको क्या होता है, एजिंग आ गया है। अब दूसरा जो कारण होता है, वो होता है आपको एजिंग आ गया है। अब आप कहेंगे कि एजिंग क्या होता है, तो एजिंग होता है कि जब आपका इस धरती पे आपका समय पूर्ण गया है, या दूसरे वर्ड में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब आप बूढ़ा हो गए, तो उस कारण भी आपको क्या होता है कि आपका मुंह सूखने लगता है और आपको जेरोस्टोमिया हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि जब आपको सपोज मान के चलिए आप कैंसर से पीड़ित है, आप कैंसर के बीमारी से जूझ रहे हैं, तो होता क्या है कि आपको कीमोथेरेपी दिया जाता है। अब आपके मन में आएगा कि कीमोथेरेपी क्या होता है, तो कीमोथेरेपी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके कैंसर को सही किया जाता है, जिसके अंदर आपको आपके शरीर में क्या होता है, केमिकल को डाला जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि आपका होता क्या है कि आपके अंदर जो ग्रंथि होता है, जो कि थूक या लाड़ बनाता है आपके मुंह में, वो प्रोडक्शन कम कर देता है या उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मुंह सूखने लगता है। ठीक है, तीसरा होता है कैंसर थेरेपी। ठीक है, अब जो चौथा होता है, वो होता है कि यदि आपका क्या हो गया है, डैमेज हो गया। क्या डैमेज हो गया है, यदि आपका नर्व डैमेज हो गया है। चौथा होता है कि यदि आपका नर्व डैमेज हो गया। अब आप कहेंगे कि नर्व डैमेज क्या होता है, तो नर्व डैमेज का मतलब होता है आपका नस का डैमेज हो जाना, नस में परेशानी आ जाना। अब आप कहेंगे कि ये क्या होता है, तो होता क्या है, जब मान के चलिए आपको डॉक्टरों द्वारा कुछ सर्जरी किया जा रहा है या कहीं पे आप एक्सीडेंट कर गए, तो आपका यदि सर का या नहीं तो इस साइड का जो गले का वो होता है, वो उसमें कुछ इंजरी आ जाता है, तो जिसके कारण होता क्या है कि आपका मुंह सूखने लगता है, आपका मुंह पूरा पूरा वेटी सा नहीं रहता है, गीला गीला सा नहीं रहता है, जिसके कारण आपका होता क्या है कि जेरोस्टोमिया आपको हो जाता है। ठीक है, अब जो पांचवा होता है, पांचवा जो कारण होता है इसका, ये होता है कि अदर हेल्थ कंडीशन। पांचवा होता है अदर हेल्थ कंडीशन। अब आप कहेंगे कि अदर हेल्थ कंडीशन क्या होता है, तो अदर हेल्थ कंडीशन होता है जैसे कि सपोज मान के चलिए आपको डायबिटीज है, या आपको क्या है, डायबिटीज है, यानी तो आपको क्या आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। तो होता क्या है इस केस में, जब आपको डायबिटीज या स्ट्रोक रहता है, आप मेडिकेशन लेते हैं, जिसके कारण आपके क्या होता है, गला सूखने सूखने सा लगता है। ठीक है, अब जो छठा कारण है, वो है कि आप यदि खैनी, बीड़ी या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, या इसके कारण होता क्या है कि आपका गला सूखने लगता है, गला कहते हैं, आपका मुंह सूखने लगता है और आप इससे परेशान होने लगते हैं। अब जो लास्ट जो कारण है, सातवां कारण, वो होता है कि जब आप गली में, चौबारे में जो ड्रग्स बिकता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, जैसे कि मैरिजुआना जिसको गांजा बोलते हैं, मॉर्फिन, हफीन, ये सब जो बिकता है, ये सब जब आप कंज्यूम करते हो, तो इस कारण भी आपका क्या होता है, गला सूखने लगता है और आप परेशान सा हो जाते हैं। ठीक है,
अब आप कहिएगा कि ये सब तो कारण आप बता दिए, अब यदि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे शरीर में जेरोस्टोमिया है या नहीं है, तो हम आपको बता दें कि कुछ कुछ लक्षण है जो आपको जेरोस्टोमिया आने से पहले दिखाएगा। ठीक है, तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि, एक मिनट में कपड़ा ले लो पहले, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। तो होता क्या है कि अब हमको सिम्टम बताएंगे, लक्षण बताएंगे, जैसे कि, एक मिनट बस मिटा लूं मैं आपको। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, सिम्टम बताएंगे। अब आप कहिएगा सिम्टम क्या होता है, मतलब सिम्टम मतलब होता है लक्षण, क्या क्या लक्षण जेरोस्टोमिया में या ड्राई माउथ में दिखता है। ठीक है, ड्राई माउथ में दिखता है। अब आप कहेंगे पहला सिम्टम होता है, वो होता है कि यदि आपका मुंह में जो है ड्राईनेस फील होगा, सूखा सूखा सा फील होगा, या चिपचिपा सा स्टिकीनेस ज्यादा बढ़ जाएगा आपके मुंह में, तो ये पहला लक्षण होता है कि आपको क्या हो गया, जेरोस्टोमिया हो गया है। दूसरा जो लक्षण होता है वो होता है कि जब आपका क्या हो जाए, आपका जो थूक है वो उसका मोटापन हो जाए, वो गहरा गहरा सा हो जाए, तो ये भी एक लक्षण है कि आप में क्या हो गया, जेरोस्टोमिया हो गया है। अब जो तीसरा लक्षण होता है कि यदि आपको क्या हो रहा है, बहुत समय लग रहा है, हार्ड टाइम कब कब लग रहा है, जब आप कोई चीज को बोलते हैं, जब आप किसी चीज को खाते हैं या किसी चीज को चबाते हैं, तो इस समय जब आपको क्या होता है, बहुत समय लगता है, तो ये भी एक कारण है कि आपको जेरोस्टोमिया या आपको ड्राई माउथ हो गया है। ठीक है, अब अगला होता है कि यदि आपके गले में घाव हो गया है, गले में घाव बन जाने के कारण होता क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आने लगता है सेलेवरी ग्लैंड में, मतलब जो हमारे शरीर में सलावा बनाता है, सलावा का मतलब है जो हमारे शरीर में थूक बनाता है या लार्वा बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो वो जब कम कर देता है बनाना, तो उसके कारण आपका क्या होता है, गले से वो मतलब आपका मुंह सूख जाता है। ठीक है, अब अगला जो होता है वो होता है कि आपका जो जीभ होता है, वो जो जीभ होता है, सॉरी जीभ मतलब टंग जो होता है आपका, उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, दरार सा आ जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उसको, उसमें लकीर सा आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेरोस्टोमिया बोलते हैं, जिसके कारण आपको क्या होता है, आपको गला आपका जो मुंह है पूरा सूखने सा लगता है। अब जो अगला लक्षण होता है वो होता है कि आपको चेंजेज इन टेस्ट। अब आप कहिएगा चेंजेज इन टेस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप कोई चीज को खाते हैं या कोई चीज को आप चबाते हैं, तो आपका जो वो टेस्ट है वो ओरिजिनल टेस्ट ना आके टेस्ट में क्या होता है, बदलाव आने लगता है। तो उस कारण भी आपको समझ जाइए कि क्या हो गया, जेरोस्टोमिया हो गया, या ड्राई माउथ हो गया, या मुख आपका सूख रहा है। ठीक है, अब जो लास्ट सिम्टम है उसको चढ़ने से पहले लड़कियां हो जाए सावधान। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती क्या है कि वो बहुत ज्यादा अपने लोअर पर मतलब होठ पर बहुत ज्यादा लिपस्टिक पोत लेती है, जिसके कारण उसका हमारा जो सेलेवरी ग्लैंड है वो सही तरह से सलाइवा मतलब थूक या लार्वा बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें जेरोस्टोमिया हो जाता है। इसलिए लड़की ध्यान रखें अपना। ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।